चैनल। आज से हम विष पढ़ेंगे और सबसे पहले इसमें विष की निरुक्ति। तो जो विष है उसकी निरुक्ति विष धातु, उसमें क प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसमें विष का अर्थ होता है घेरना या छा जाना या फिर व्याप्त होना या फिर फैलना। तो अब हम ये कह सकते हैं कि वह द्रव्य जो शरीर में जाकर शीघ्रता से व्याप्त हो जाए। तो अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला है कि विषाद जननत्वाच् विषम इत्यभिधीयते। इसका क्या अर्थ हुआ कि विषाद को उत्पन्न करने के कारण उसे विष कहा जाता है। तो जनन का अर्थ होता है उत्पन्न, तो विषाद उत्पन्न करने के कारण उसे विष कहते हैं। और आचार्य चरक ने क्या बोला है कि जिसे देखकर जगत के सभी प्राणी विशेष वो विषादग्रस्त हो गए या खिन्न हो जाते हैं, उसको हमने विष की संज्ञा दी है। जगत विषन्नम तम दृष्ट्वा तेनासो विष संजितः। तो अब हम देखेंगे विष की उत्पत्ति। तो विष की उत्पत्ति सबसे पहले तो हम देखेंगे श्रीमद् भागवत अनुसार। तो इसमें क्या व्याख्या करी गई है, जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत से भी पहले विष की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो अब विष की उत्पत्ति हुई तो विष को उस समय भगवान शिव ने, जो ये विष था, ये कैसे, इसके गुण क्या क्या बताए गए हैं, उष्ण, तीक्ष्ण और नीलवर्ण। तो भगवान शिव ने उष्ण, तीक्ष्ण व नीलवर्णी विष का पान किया था। तो विष प्राशन के समय क्या हुआ कि कुछ बूंदे जो हैं विष की वो धरती पे गिर गए। अब धरती पे गिरने से क्या हुआ, धरती पे वनस्पति व प्राणी थे तो उन्होंने उसका ग्रहण किया। तो उसके बाद आवर और जांगम, दो प्रकार के विष इनकी उत्पत्ति हुई थी। अब हम देखेंगे चरक के अनुसार। तो चरक में क्या लिखा है कि समुद्र मंथन के समय अमृत प्राप्ति से भी पूर्व एक भयावह स्वरूप वाला एक पुरुष प्रकट हुआ था, जिसे विष की संज्ञा दी गई थी। मतलब एक ऐसा पुरुष की उत्पत्ति हो गई उस समय जो कि बहुत ही देखने में भयानक था, तो उसको विष की संज्ञा दी गई। उसे देख करके जो वहां पर लोग थे और वनस्पति पौधे थे तो वो विषाद युक्त हो गए। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस विष पुरुष को जांगम और स्थावर दो योनियों में उत्पन्न होने की आज्ञा दी थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक भयावह पुरुष था जो कि स्थावर और जांगम दो में कन्वर्ट हुआ। किसने बोला था, ब्रह्मा जी ने। ठीक है, अब हम देखेंगे सुश्रुत अनुसार। तो आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, जब ब्रह्मा जी इस संसार की सृष्टि कर रहे थे उस समय कैटब नाम का एक दैत्य था जो विघ्न उत्पन्न करने लगा। तो जिससे क्या हुआ, ब्रह्मा जी को गुस्सा आया और उन्होंने एक अति भयंकर स्वरूप धारण करके कैटब का नाश किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ब्रह्मा जी ने कैटब को मारा था। क्यों? क्योंकि वो उनके कार्य में विघ्न उत्पन्न कर रहा था। अब उसके नाश के बाद में क्या हुआ, उसके अंदर जो क्रोध था वो उसके शरीरधारी स्वरूप का तेज उस समय बढ़ने लग गया था। उसे देखकर वहां पे जितने भी लोग थे वो सब विषाद युक्त हो गए, जिसके कारण उसको विष की संज्ञा दी गई थी। यानी कि इसको जो उस समय क्रोध आ रहा था उससे उसकी बॉडी में तेज बढ़ने लग गया था और इसके बाद में इसका जो क्रोध है
उसके तेज को ब्रह्मा जी ने स्थावर और जांगम। तो अब हम देखेंगे कि विष का प्रभाव क्या होता है हमारे शरीर पर। जैसे ही पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो इमिडिएटली ब्लड को विशिएट कर देता है, यानी रक्त को प्रकोपित कर देता है। और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली वो ऑल त्रिदोषास उनको भी विशिएट कर देता है। अब उनको विशिएट करेगा तो जहां जहां पे वो हैं प्लस देयर रिस्पेक्टिव साइट्स उसको भी विशिएट करेगा। इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही वो ब्लड हार्ट में एंटर करेगा तो वो हमारे लिए फेटल प्रूव होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? पॉइजन इन बॉडी immediately vitiates the blood, then simultaneously it vitiates all three doshas and its respective sites, and at last proves to be fatal for an individual after getting entered into heart. Second point क्या आता है इसके अंदर? The blood after vitiated by poison, it leads to tingling sensation or pricking sensation, and it leads to red color patches on our skin. अब वहां पे रेड पैचेस हो गए, इसके अलावा और क्या होगा? स्वेटिंग होगी, ऐसा लगेगा कि एंड्स मूव कर रही हैं, चींटियां चल रही हैं हमारी पूरी बॉडी के ऊपर। सीवियर एक्स पेन होगा और ऑल ओवर बॉडी। इससे क्या होगा कि जो हमारा बॉडी डिजायर करेगी कि हमें कोल्ड फूड स्टफ्स चाहिए। कोल्ड फूड स्टफ्स का मतलब कोल्ड उसकी पोटेंसी होनी चाहिए, जो शीतल प्रभाव वाले हैं। 2 योनि में उसको स्थापित कर दिया था। तो अब हम देखेंगे कि विष का प्रभाव क्या होता है हमारे शरीर पर। जैसे ही पॉइजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो इमीडिएटली ब्लड को विशिएट कर देता है, यानी रक्त को प्रकोपित कर देता है। और उसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली वो ऑल त्रिदोषास उनको भी विशिएट कर देता है। अब उनको विशिएट करेगा तो जहां जहां पे वो हैं प्लस देयर रिस्पेक्टिव साइट्स उसको भी विशिएट करेगा। इसके बाद में क्या होगा कि जैसे ही वो ब्लड हार्ट में एंटर करेगा तो वो हमारे लिए फेटल प्रूव होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? पॉइजन इन बॉडी immediately vitiates the blood, then simultaneously it vitiates all three doshas and its respective sites, and at last proves to be fatal for an individual after getting entered into heart. Second point क्या आता है इसके अंदर? The blood after vitiated by poison, it leads to tingling sensation और pricking sensation. जो हमारा ब्लड है वो तो पॉइजन से विशिएट हो गया, तो अब वो क्या करेगा हमारी बॉडी के अंदर? टिंगलिंग सेंसेशन होगी या प्रिकिंग सेंसेशन होगी ऑल ओवर द बॉडी, एंड इट लीड्स टू रेड कलर पैचेस। कहाँ कहाँ पर होंगे? हमारी स्किन पे रेड कलर पैचेस ऑन आवर स्किन। अब वहां पे रेड पैचेस हो गए, इसके अलावा और क्या होगा? स्वेटिंग होगी, ऐसा लगेगा कि एंड्स मूव कर रही हैं, चींटियां चल रही हैं
हमारी पूरी बॉडी के ऊपर, सीवियर एक्स, पेन होगा, और ऑल ओवर बॉडी। इससे क्या होगा कि जो हमारा बॉडी डिजायर करेगी कि हमें कोल्ड फूड स्टफ्स चाहिए। कोल्ड फूड स्टफ्स का मतलब कोल्ड उसकी पोटेंसी होनी चाहिए, जो शीतल प्रभाव वाले हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा कि जो पॉइजन है वो सबसे पहले एक दोष को विशिएट करेगा तीनों दोषों में से, और वो एक प्रीडोमिनेंट दोष होगा। मान लो उसने पित्त को, मान लो पित्त एक प्रीडोमिनेंट दोष था उस टाइम पे, उसने उसको विशिएट कर दिया, ठीक है। तो उससे क्या होगा, तो जहाँ पे वो उस टाइम पे सीटेड होगा, जिस ऑर्गन में वो होगा, सबसे पहले उस जगह पर डिजीजेस कॉज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा यहाँ पे। अब फोर्थ पॉइंट में हम एक एग्जाम्पल हम ये देख रहे हैं कि किस ऑर्गन के अंदर वो क्या बेसिकली, मतलब उस टाइम क्या क्या सिम्टम्स देता है वो। तो हेड में क्या सिम्टम देगा वो, कि मान लो अगर पॉइजन जो है वो हेड में प्रेजेंट है तो वहां पे स्वेलिंग करेगा, ठीक है, रैशेस होंगे आईज के अराउंड, लिप्स पे, नोज पे, माउथ पे, फिर माउथ के अंदर टिंगलिंग सेंसेशन होगी, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, सारे जितने सेंस ऑर्गन्स हैं, और वहां पे हमारे जो लोअर जॉ है वहां पे स्टिफनेस आ जाएगी। तो क्या हुआ कि जो हेड है, हेड से रिलेटेड जितनी चीजें हैं सबसे पहले उनके अंदर हमें कोई ना कोई ऐसे सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। अब लास्ट पॉइंट क्या आता है एंड में। अब एंड में क्या होगा, ऑल ओवर द बॉडी पॉइजन स्प्रेड कर जाएगा। इससे क्या होगा कि जो जितने भी ऑब्स्ट्रक्ट चैनल्स हैं या स्रोतस कह सकते हो उन्हें, तो उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत जल्दी पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा विष का प्रभाव। सबसे पहले क्या हुआ कि पॉइजन जो है उसने ब्लड को विशिएट किया, ब्लड के साथ में त्रिदोष, त्रिदोष के साथ में उसकी साइट, उसके बाद में वो हार्ट में गया तो वो वैसे ही फैटल हो जाएगा। हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, टिंगलिंग सेंसेशन, प्रिकिंग सेंसेशन, रेड कलर पैचेस ओवर द स्किन, स्वेटिंग, फीलिंग ऑफ एंड्स लाइक दे आर मूविंग ऑन आवर बॉडी। फिर मतलब पूरी बॉडी में पेन होगा, डिजायर करेगा कि वो कोल्ड पोटेंसी के फूड स्टफ चाहिए उसको। फिर हमने देखा कि जो प्रीडोमिनेंट दोष होता है और वो जहाँ पे सिचुएटेड होता है, अगर वो सबसे पहले विशिएट होता है तो वो सबसे पहले कहाँ पे डिजीज कॉज करेगा, उसी के प्रीडोमिनेंट वाले जो दोष है उसी की साइड पे। फिर हमने देखा कि अगर हेड के अंदर पॉइजन है तो हेड से रिलेटेड जितने भी हैं, जैसे हेड में है तो हेड की स्वेलिंग हो जाएगी, आईज के अराउंड रैशेज आएंगे, लिप्स, नोज, माउथ, यहाँ पे रैशेज आ सकते हैं, और टिंगलिंग सेंसेशन होगी माउथ के अंदर, इम्प्रॉपर फंक्शनिंग होगी सेंस ऑर्गन्स की, स्टिफनेस होगी, पेन होगा लोअर जॉ के अंदर। उसके बाद में हमने देखा कि एंड में क्या होगा, अब तो सारी जगह ऑलमोस्ट फैल गया तो बेसिकली उसकी डेथ हो जाएगी, जितने भी चैनल्स हैं उनका ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये था हमारा विष का प्रभाव।